अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर हमारी प्यारी सी सुबह जो है ना वो हो चुकी थी। यहाँ पर बन रहे थे सबके लिए यमी यमी से ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैं जो है ना शहज़ादे साहब को कहती, शहज़ादे क्या खाना पसंद करेंगे? तो शहज़ादे कहते हैं आज तो मुझे ना खस्ता सा पराठा अपनी बना देती है। मैंने कहा चलिए शहज़ादे आपके लिए पराठा बना देती हूँ। और शहज़ादी है जब चीज़ दिल से बनाई जाए तो वो बड़ी ही अच्छी बनती। इतना प्यारा यमी सा फूला फूला खस्ता सा क्रंची सा जो है ना वो पराठा शहज़ादे साहब का बना। फिर जो है ना मैंने मम्मा के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ का, बच्चों का, सबका जो है ना यमी यमी सा ब्रेकफास्ट बनाया और सबके लिए खस्ता खस्ता मज़े मज़े के पराठे बनाए। शहज़ादे को एक पराठा दिया तो शहज़ादे कहते वाह निशा मज़ा ही आ गया, इतना मज़े का तुमने पराठा बनाया। मैंने कहा चलो इसी खुशी में ना शहज़ादे के लिए एक और पराठा बना देती हूँ। फिर बच्चों के लिए भी मैंने पराठा बना लिया। तो ऐसे ही ना फिर सबके हमारे जो है ना माशाल्लाह से मैंने ब्रेकफास्ट जो है ना वो रेडी कर लिया। अच्छा, ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ होती है, सुबह का नाश्ता एक ऐसी ज़िम्मेदारी होती है ना कि जब इंसान सुबह नाश्ता कर लेना आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ब्रेकफास्ट कर लिए। तो जी शहज़ादियों, नाश्ते तो सबके हो गए थे। फिर ना यहाँ पर मैंने चढ़ाना था कीमा, आज बनाना था आलू और कीमा। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इसके अंदर डाला कीमा और जो है ना मोटे मोटे से प्याज कट करके डाल दिए। मैंने ना जल्दी जल्दी से अदरक लहसुन का जो है ना वो पेस्ट भी बना लिया। और जो है ना हरी मिर्ची, आपको पता है कीमे के अंदर इतनी मज़े की लगती है। अच्छा, मैं इस तरीके से भी हरी मिर्ची डालती हूँ। और जब शहज़ादियों कीमा बन जाता है ना उसके बाद में छोटे छोटे क्यूब, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कट करके ना डाल देती हूँ। बड़ा ही मज़े का, हर बाइट में जब आती है ना वो हरी मिर्ची, सब बड़ा मज़े का जायका आता है। तो अदरक लहसुन भी मैंने बना लिया। हेल्पर को थोड़ी सी देर थी तो मैंने कहा क्यों ना अपने टाइम को क्यों ज़ाया करूँ, जल्दी से जो है ना कीमा चढ़ा देती हूँ। क्योंकि जब तक मैंने नीचे से क्लीनिंग करवा के आना ना, मैंने कहा उतनी देर तक मेरा जो है ना कीमा जो है ना वो कुक हो जाएगा। फिर जो है ना आकर जो है ना इसकी भुनाई कर लूँगी। और शहज़ादियों, आज मैंने बनाने थे यमी से चपली कबाब और पेशावरी चपली कबाब जो है ना वो बनाने हैं। आज मैंने आपसे ज़रूर ज़रूर जो है ना मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दी लाल मिर्च। बस बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना वो कीमा बनाती हूँ, लेकिन बहुत मज़े का जो है ना वो बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और हसन साहब जो है ना बार बार कभी आ रहे थे रूम में और कभी जा रहे थे। तो मैं कह रही थी हसन डोर जो है ना, हसन को मैं इशारे कर रही थी, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं शहज़ादियों। बच्चे ने जो अपनी मस्तियाँ करनी होती हैं, बस इनको मस्तियों के अलावा कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर ना माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके ना जो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा इसके ऊपर चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना चढ़ा दिया। मैंने कहा आधा पौना घंटा मुझे लगना है क्लीनिंग में और आधा पौना घंटे में ये कुक हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना फिर आ गई मैं अपने रूम में। फिर मैंने रूम को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया। हेल्पर जो थी ना वो जो है ना उसने सारा झाड़ू लगा लिया था और जो है ना वो वॉशरूम धोने के लिए गई थी। तो मैंने कहा चलो उतनी देर ना मैं सारे रूम को नीट कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मेरे शहज़ादा बेटा हसनैन जो है ना इतना रो रहे थे क्योंकि हसन ने ना इसको मारा था। हसन जो है ना मेरा बड़ा ही शरारती है। हसनैन जो है ना बेचारा मासूम सा है, नहीं इतना। हसनैन भी वैसे जब हसनैन का हाथ चढ़ जाता है ना हसनैन भी इतना उसको मारते हैं ना, लेकिन ये है कि हसनैन थोड़े से ना मासूम से और हसन जो है ना बड़े ही नोटी, इतना शरारती है ना मेरा हसन कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर भी मैंने हसनैन को चुप करवाया। मैंने कहा चले हसनैन चुप कर जाए, मम्मा ना उसको मारेंगी, भाई को मैं मारूंगी। हसनैन बार बार आके कहेंगे मम्मा मम्मा भाई ने मारा, भाई ने मारा। इतना क्यूट लगता है ना शहज़ादियों, पता नहीं क्यों माँ बाप को जो है ना अपने बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। दूसरों के बच्चे जितने मर्जी प्यारे हों ना वो भी प्यारे होते हैं, अल्लाह पाक उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अपने बच्चे जो है ना बड़े ही प्यारे लगते हैं। अच्छा, एक जो है ना वो बादशाह था, उसकी एक नौकर मतलब गुलाम थी। तो उसने कहा कि ये एक एप्पल लो। वहाँ पे ना सारे बादशाहों के बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। उसने कहा ये एक एप्पल ले लो, जो तुम्हें सबसे प्यारा बच्चा लगे ना तो वो उसको जो है ना तुमने जाके देना। अच्छा, उसने ना एप्पल जो है ना ले लिया। तो फिर ना कहती चले ठीक है। वहाँ पे ना साइड पे ना उसका बच्चा था, गंदा मुंदा नोजी बैरी, मतलब बुरा हंसता हाल था उसका, कपड़े गंदे। उसने जाके वो एप्पल ना अपने बेटे को दे दिया। बादशाह ने ना बड़ा गुस्सा किया। बादशाह कहते मैंने तुम्हें कहा था सबसे खूबसूरत बच्चा जो है ना उसको तुमने जाके एप्पल देना। तो उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे तो सारे ही बच्चे वैसे बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे सबसे प्यारा अपना ही बच्चा लगा। तो शहज़ादियों देखो, मेरी मामा कहती होती थी चिड़िया कावां नूं ही अपने बच्चे बड़े प्यारे होंगे हैं। वाकई में ही जो है ना सबको अपने बच्चे बड़े ही प्यारे होते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई थी किचन में, क्लीनिंग हो गई थी और थोड़ा सा ना कपड़े थे, मैंने कहा चलो इलेक्ट्रॉनिक में डाल देती हूँ, इसमें मैंने कहा ऑटोमेटिक में डाल देती हूँ तो उसके अंदर जो है ना वॉश हो जाएंगे खुद ही जो है ना। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसके अंदर डाला टमाटर और हरी मिर्ची डाली, ये मैं पेशावरी कबाब बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हरी मिर्ची आपने इसके अंदर ज़्यादा डालनी क्योंकि हमने इसके अंदर गर्म मसाला और सुरख मिर्च जो है ना वो नहीं डालनी। अगर आपने डालनी तो थोड़ी सी सुरख मिर्च डालें, अदरवाइज़ जो है ना सुरख मिर्च नहीं डालनी। हरी मिर्च इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा जानी है और कुटी हुई मिर्च जो है ना इसके अंदर जानी है। तो यहाँ पर मैंने डाला नमक और फिर मैंने डाला सूखे धनिए का पाउडर और इसके अंदर ना मैंने वो भी डाला था ज़ीरे का पाउडर, ना वो स्किप हो गई थी, भी थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी तो वो मैंने ना वो भी डाला था। आपने भी इसके अंदर जो है ना ज़ीरे का पाउडर जो है ना मस्त डालिएगा, बड़ा प्यारा खुशबू और बड़ा मज़े का शहज़ादी और टेस्ट आता है। तो ये इतनी सिंपल रेसिपी है लेकिन ट्रस्ट मी आपके कबाब लोग कहते हैं ना हार्ड हो जाते हैं, ये इस रेसिपी से कबाब इतने जूसी और मुंह में घुल जाने वाले नरम कबाब बनकर तैयार होते हैं। बहुत से लोगों का इशू होता है कि जी हमारे कबाब हार्ड बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ट्रस्ट मी कि इतने मज़े के बनेंगे। आप इस रेसिपी को जो है ना दोबारा जो है ना बनाएंगे। अब आपने इसके अंदर डालना है मकई का आटा या फिर आपके पास जो है ना जो घर में आटा होता है ना वो डाल लें। तो यहाँ पर शहज़ादियों आपने हाथों की मदद से इतना को इसको मसलना है, इतना को मसलना है कि इसके अंदर जो है ना वो लेस सी आ जाए, मतलब एक ना मुलायम से यकजान हो जाए मसाला, आटा का पता ही ना चले कि कीमे के अंदर आटा डाला। इसके अंदर मकई का आटा डालेंगे उसका अलहदा फ्लेवर आएगा और जो घर का आटा डालेंगे उसका अलहदा फ्लेवर आएगा। तो आप जो है ना दोनों आटों में से कोई भी आटा डालें, लेकिन प्रेफर जो है ना वो मकई के आटे को कीजिएगा, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ना इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना आपने जो आपने इसको मसलना है ना वही आपका जो है ना मेन चीज़ है। अच्छे से मसल के ना आपने इसको यकजान कर देना, मतलब कि सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके के साथ ना। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको इतना शहज़ादियों मसला कि मेरे ना हाथों पे जलन होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने मसाला बोल में डाल दिया। यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो सबके लिए कबाब बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने ना सबके लिए जो है ना कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए और शेप मैंने दे ली थी। फिर 1 बाय 1 करके ना मैंने इसको तवे पे रखा। अच्छा इसके ऊपर जो है ना वो पानी पूनी बिल्कुल नहीं डालना। ये कबाब जो है ना आप शहज़ादी उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। असल जो रेसिपी है ना इसको डीप फ्राई करना ही है। तो हमारे घर में जो है ना हम सभी जो है ना ऑयल थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए डीप फ्राई चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं जो कि मुझसे खाई ही नहीं जाती। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि डीप फ्राई ना करूँ, जस्ट थोड़ा सा ऑयल। फिर भी मैंने मतलब नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो है ना घी इसमें मैंने ज़्यादा ही ऑयल डाला था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको जो है ना 1 बाय 1 करके सारे कबाब रख लेने हैं और फिर जो है ना इसको लिड लगा के ना स्टीम में कुक करना। और इतने को कोई मज़े के शहज़ादियों ये बनते हैं, ट्रस्ट मी कि जो नॉर्मल रूटीन में हम कबाब बनते हैं उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत हट के होता है, बहुत मज़े का होता है। हाँ ये है कि कभी आप इस टाइप के बना लें, पेशावरी कबाब बना लें, कभी जो है ना आप अपने स्टाइल के जो है ना कबाब बना लें। तो बस जी शहज़ादियों लाइफ में जो है ना इंसान के चेंज ज़रूर होना चाहिए, लाइफ को चेंज करते रहना चाहिए। वो लाइफ ही क्या जिसके अंदर चेंजेस ना की जाए, पुरानी चीज़ें रेसिपीज़ जो है ना उसको ही फॉलो करी जाना, उसको ही फॉलो करना भी तो अच्छी बात नहीं है। चेंज भी होना चाहिए लाइफ में शहज़ादियों। यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने कीमे का ढक्कन हटाया और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना खड़े मसाले डाले, दालचीनी लौंग और जो है ना फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली, खड़ी मिर्ची होती है ना वो डाली। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डाला। फिर अच्छे से शहज़ादियों मैंने कहा कीमे की जो है ना हमने भुनाई करनी है। और कीमे की शहज़ादियों याद रखिएगा जितनी कुछ ज़्यादा आप भुनाई करेंगे ना, जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका कीमा बनकर तैयार होगा। और ये लौंग, काली मिर्ची साबुत और जो है ना मैंने इसके अंदर जो डाली है ना दालचीनी, उसके साथ ये होगा कि आपके सालन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ना, मम्मा ने सालन बनाया था उसका ऑयल बचा हुआ था, तो शहज़ादियों मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दिया बोतल में से। और बाकी मैंने कहा ये वाला ऑयल हमारा वेस्ट ज़रूर करना है हमने। तो शहज़ादियों कभी भी किसी चीज़ का ज़िया नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को जो है ना अपनी ज़रूरत के अंदर जो है ना आप लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पर ना फिर इसकी अच्छे से मैंने भुनाई, कितनी भुनाई की ना कि भुनाई कर करके ना नीचे लगना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो कबाब की भी जो है ना वो साइड चेंज करते हैं। आप भी यकीन करेंगे ये मैंने 25 मिनट कबाब जो है ना वो कुक किए थे स्टीम के अंदर। ना स्टीम के अंदर ये होता है कि चीज़ ना अच्छे से गल जाती है, नरम मुलायम
जूसी मक्खन की तरह जो है ना वो बन जाती है। तो आपने भी जो है ना इसको स्टीम के अंदर जो है ना वो कुक करना है। ऊपर कोई लिड लगा लें या पैन के अंदर जो है ना बना लें, उसके ऊपर लिड लगा लें। जितना जो है ना आप इसको स्टीम के अंदर कुक करेंगे उतने ही नरम नरम बनेंगे। और जब भी शहज़ादियों को गेस्ट आए ना तो आपने उस वक्त चीज़ को फ्राई करना है, मतलब इस तरीके से कुक करना है, पहले से बना के नहीं रखना। जो पहले से बना के रखे उसका टेस्ट एक अलहदा हो जाता है, और जो फ्रेश बनाए ना उसका टेस्ट अलहदा होता है। और यहाँ पर कीमे की भुनाई हो रही थी ज़ोरों शोर से तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ना मैं आलू छील लेती हूँ कीमे के लिए ना, आलू कीमा मुझे बनाना था। और आज ना कोई इतनी कुछ शहज़ादी हो, मुझे गर्मी लग रही थी, मेरा दिल इतना कुछ ज़्यादा घट रहा था ना, तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बड़ी ही तबीयत जो है ना वो आवाज़ार हो रही थी गर्मी की वजह से। तो शहज़ादे साहब मुझे कहते हैं जल्दी से अपना काम करके ना रूम में आ जाओ। तो मैं AC लगाता हूँ तो फिर उधर आके बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा शहज़ादे, अब जो है ना मैंने अपने काम जो करने हैं वो तो करने ही है ना। तो यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर आलू डाले, उसके अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैंने आलू डाल के भुनाई की। भुनाई करने के बाद ना इसमें मैंने पानी डाल के ना 1 गिलास मैंने इसको लाइट से फ्लेम पे रख दिया था, ताकि आलू भी अच्छे तरीके के साथ गल जाए और जूसी सा ना कीमा बन जाए। और कीमा जब मैं ये गल गया था ना शहज़ादियों, मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दिया था सूखे धनिए का पाउडर और गरम मसाला डाल दिया था, क्योंकि फिर मैं ना इसको पानी डाल के ना भुनाई करके रख के चली गई थी। बाद में आके मैंने इसको फाइनल टच दे दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी थी ट्रस्ट मी कि मेरी शर्ट सारी गीली हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इनको जो है ना वो कबाब जो है ना वो सर्व किए, सबको दिए। शहज़ादे साहब कहते हैं वाह निशा क्या ही बात है, कबाब खाने का तो मज़ा ही आ गया। और आप भी कहती हैं आज ना डिफरेंट टेस्ट लग रहा था निशा, बड़े ही मज़े के कबाब बनाए। मैंने कहा अच्छा, कहती हाँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आज आपको कबाबों का टेस्ट डिफरेंट ही लगा? कहती हाँ डिफरेंट लग रहा था, बड़े मज़े के नरम नरम बने थे, जूसी से ना। मैंने कहा अच्छा। तो हसनैन ने भी बड़े शौक़ से खाए, मैंने फिर हसनैन को भी दिए। फिर रात के टाइम ना मम्मा ने तो अभी नहीं खाए थे, मैंने और आपी ने और बच्चों ने और शहज़ादे साहब ने खाए थे। फिर रात में मैंने मम्मा को और जो है ना अपने ब्रदर इन लोग को भी बना के दिए। तो जिस शहज़ादियों, आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम चलेंगे आइसक्रीम खाने, चले गए थे। दुआओं में याद रखें।